नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य आप लोग जो है हर एग्ज़ाम में यहाँ से जो है आप लोगों के प्रश्न देखने को मिलते हैं। यदि आप लोग शास्त्र की तैयारी कर रहे होंगे या फिर शिक्षा शास्त्र की तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि संस्कृत बीएड की, या फिर आप बीए संस्कृत से आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप लोग एमए संस्कृत करना चाहते हैं संस्कृत से, यूजीसी नेट में तो ये सिलेबस है ही, पर इन शास्त्री या शिक्षा शास्त्री इनमें भी ये सिलेबस लगा है। तो अधिकतर हर एग्ज़ाम के लिए जो वैदिक साहित्य का जो आज अध्ययन होगा, तो हर एग्ज़ाम के लिए लगभग जो है काफ़ी लाभकारी होगा। ठीक है, और आज हम लोग केवल देखेंगे वैदिक साहित्य के बारे में सामान्य परिचय। ठीक है, यानी कि वेद है क्या चीज़ है, और वेद का क्रम क्या है, और वेद की रचना काल जो है कब से कब माना जाता है, कितने विद्वानों का मत है, ये सारी जानकारी आज हम लोग जानेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि संपूर्ण वैदिक साहित्य का एक एक पार्ट में जो है हम लोग कैसे जान सकते हैं कि वेद क्या है, वैदिक साहित्य क्या है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो भी सीयूईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2023 में, तो आप सभी के लिए लाभकारी है। तो ये आप लोगों के ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन के माध्यम से जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आप अपने सभी दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। तो हम लोग जो है अपने वैदिक साहित्य की ओर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके मन में आता है कि वैदिक साहित्य, यानी कि यदि आप एक टॉपिक है, सिलेबस देखते होंगे आप लोग वैदिक साहित्य, तो समझ नहीं आता कि वैदिक साहित्य कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य जो है हम लोग मन में यही सोचते हैं वैदिक यानी वेदों का साहित्य। ठीक है, सही बात है, परंतु यदि हम लोग कहेंगे वैदिक साहित्य क्या है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो भारतीय संस्कृति में वेदों का स्थान जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और साथ ही साथ समस्त साहित्य का मुख्य आधार वेद ही को मानते हैं। वेद ही को मानते यानी कि वेद ही है। ठीक है, क्योंकि वेद से पूर्व का कोई भी हमको ग्रंथ नहीं मिले हैं, यानी कि जो भी ग्रंथ मिले हैं, जो भी महाकाव्य मिले हैं, ये वेद के बाद के ही मिले हैं। जो अंतिम साहित्य मिला है वो वैदिक साहित्य मिला है। ठीक है, तो वेद विश्व के सभी प्राचीन साहित्य ग्रंथों में सर्वप्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। और यदि हम लोग कहेंगे कि ये जो वेद शब्द है, तो ये वेद शब्द की जो व्युत्पत्ति है इसका अर्थ क्या होता है, यह व्युत्पत्ति किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कैसे बना। तो विज्ञाने धातु से यदि घय प्रत्यय करते हैं तो वेद शब्द सिद्ध होता है। ठीक है, क्या है, वेद शब्द सिद्ध होता है। तो इस वेद शब्द के जो है अनेक अर्थ होते हैं, यानी कि इसको हम लोग 4 प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, केवल वेद शब्द का जो है एक ही अर्थ नहीं हो सकता है। यदि कहेंगे, वैसे वेद शब्द का अर्थ तो ज्ञान है। ठीक है, यदि विद सत्तायाम अगर हम लोग करते हैं तो वेद का अर्थ होता है होना, जो है। ठीक है, इसी प्रकार विद ज्ञानी धातु से हम लोग करते हैं तो विद जाननी, यानी वेद का अर्थ जानना भी होता है, होना भी होता है। और विद विचारणे धातु से अगर हम करते हैं तो विचारना, इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये रही आपकी सामान्य परिचय कि वेद शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। वेद यानी कि ज्ञान, यानी कि जानना, यानी कि होना, यानी कि विचारना, यह है वेद। ठीक है, अब आप बात आती है हम लोग जो है वेदों का रचना काल। ठीक है, क्योंकि वेदों की रचना हुई है। ठीक है, तो मैक्स मूलर जी ने, एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने, इनका नाम इसीलिए सर्वप्रथम आता है क्योंकि इन्होंने जो वेद का काल जो है सर्वप्रथम काल निर्धारण करने का प्रयास किया था। इसीलिए जो है यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं।
तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि वेदों का अनुमान लगाने के लिए कुछ आधार चाहिए था कि वेद कब तक हो सकता है। तो इन्होंने एक अनुमान किया कि गौतम बुद्ध के जन्म का आधार को मान करके वैदिक काल को 4 भागों में व्यक्त किया। इन्होंने क्या किया, जो बुद्ध भगवान है, गौतम बुद्ध जी हैं, उनका जन्म के आधार को लेकर के इन्होंने क्या किया, वैदिक काल को 4 भागों में व्यक्त किया। ठीक है, तो ये 4 काल हैं। कभी कभी यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, शूद्र काल, 4 नाम दिए। ठीक है, और चारों का समय जो है अलग अलग दिया। क्यों दिया ये भी हम लोग जानेंगे। अब देखिए, 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इस काल का नाम दिया छंद काल। क्योंकि छंद काल यानी कि इसमें, इस काल में जो है, इन 200 वर्षों में जो है मंत्रों की रचना हुई। ठीक है, यानी कि जो मंत्र हैं, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, उनकी रचना हुई। इसके बाद जो ये मंत्र काल है, ये लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे ये वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसका एक आकार बन गया कि भाई ये एक वेद है, इसमें इतने मंत्र है, इतने सूक्त हैं। ठीक है, इस तरह से यजुर्वेद है, उस पर सामवेद है। इन्होंने यानी कि इकट्ठा कर दिया, इन मंत्रों को विभाजित कर दिया 4 वेद में, इन्होंने मंत्र काल रख दिया। ठीक है, इसी प्रकार आगे एक ब्राह्मण काल है, यानी कि 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ब्राह्मण काल रखा। क्यों रखा, इसमें जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, यानी कि हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। इसके बाद जाने हम शूद्र काल की ओर। शूद्र काल जो है, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक है। तो इसमें जो स्रोत सूत्र है, ग्रह सूत्र इत्यादि का रचना हुई थी। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो ये रही बात मैक्स मुलर के अनुसार। अब आते हैं आपके ए वेबर जी। ये जो विद्वान हैं, ये जर्मन के हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, बस इतना यहाँ से बन पाएगा, जैसे कि 1200 ईसा पूर्व या फिर 1500 के बाद नहीं मानना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि 1200 ईसा पूर्व से आगे या 1500 ईसा पूर्व से आगे ही वेद को मानना चाहिए, यानी कि या 800 या 1000 ईसा पूर्व को वेद को नहीं मानना चाहिए। इससे पहले ही वेद हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जो है, जो भी विद्वान हैं, मैक्स मुलर जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, और आगे भी भारतीय विद्वान आएंगे, तो सबने अनुमान किया। ठीक है, अनुमान के आधार पे ही ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न जो है इस प्रकार को मिलेंगे आपको। एक साइड से 4 विद्वानों के नाम दिए जाएंगे, और इधर जो है नेक्स्ट सामने जो है उनकी कालक्रम दिए जाएंगे, तो आपको उनको मिलान करने के लिए भी आ सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगले विद्वान हुए आपके जेकोबी। तो जेकोबी के अनुसार जो है 4500 से और 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगले विद्वान बाल गंगाधर तिलक। ये एकमात्र ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने ज्योतिष गणना के आधार पर जो ऋग्वेद का रचना काल है वो माना है। इन्होंने अपने काल को 6000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक माना है। इन्होंने कहा संभवतः यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यानी कि 6000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक जो है वेदों की रचना हुई होगी। इन्होंने, ये भी मैक्स मुलर के भाई है, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी अपने काल को जो है 4 भागों में विभक्त किया। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार मैक्स मुलर जी ने किया था, परंतु इन्होंने नाम को जो है चेंज कर दिया, यानी कि नाम अपने अनुसार रखा। ठीक है, तो पहला नाम है अदिति काल, इसके बाद है मृगशिरा काल, कृतिका काल, शूद्र काल।
ठीक है। तो अदिति काल जो है यानी कि अदिति, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक अदिति काल को रखा गया। इसमें भी इन्होंने अनुमान किया कि या मंत्रों की रचना हुई होगी, क्योंकि मैं आप लोगों उस दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूँ। यदि आप लोग शास्त्री या फिर शिक्षा शास्त्री संस्कृत बीएड या फिर आप लोग एमए या संस्कृत एमए करना चाहते हैं या आचार्य करना चाहते हैं या फिर आप लोग नेट जीआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें जो अदिति काल है, मृगशिरा काल है, कृति काल है, तो ऐसा पूछ सकता है कि कृति का काल बाल गंगाधर के अनुसार कब से कब तक है, इतना ही पूछेगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं इधर ऋग्वेद और चारों वेद का संकलन दर्शन ये इत्यादि नहीं पड़ेगा, परंतु आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, आप लोग संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो इसलिए। ठीक है। तो इसी प्रकार ये अदिति काल हो गया 6000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक, यानी मंत्र काल की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो इसके बाद जो है मृगशिरा काल 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 2500 ईस्वी पूर्व तक। तो फिर आगे है कृतिका काल। जो कृतिका काल है यह है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और शूद्र काल जो है शूद्र काल यह है 1400 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो बाल गंगाधर के अनुसार जो है इस प्रकार से इन्होंने विभक्त किया। इनका बहुत ही सरल है। श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन्होंने केवल एक मत दिया, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से ही वेद की उत्पत्ति है। ठीक है। इन्होंने एक ही शब्दों में कहा कि सृष्टि के आरंभ में ही वेद हुआ, जैसे सृष्टि उत्पत्ति हुई वैसे वेद भी हो गया। ठीक है। सरल सा है, इनका ज़्यादा मतभेद नहीं है। इन्होंने कहा कि कहाँ मैं अपने 4-5 भागों में अलग अलग नाम से मैं प्रदर्शित करूं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। इन्होंने कहा कि सृष्टि के आरंभ से ही। ठीक है। और दयानंद सरस्वती जी ने इन्होंने पुनः वेद को उजागर किया। ठीक है। और इसके बाद जो है श्री अविनाश चंद्र दास जी ने भी कुछ अपने आधार के अनुसार जो है अपने साक्ष्य के अनुसार पे इन्होंने कहा कि भूगोल एवं भूगर्भ संबंधी साक्ष्य के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल को मानते हैं। ठीक है। क्योंकि पहला वेद जो है ऋग्वेद है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि लगभग जो है 25,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ये मानते हैं जब सरस्वती नदी बहती थी तब उस समय शायद ऋग्वेद की रचना हुई होगी। ठीक है। इसी प्रकार भूगर्भ साक्ष्य यानी कि सरस्वती जब बहती थी उस समय की इन्होंने कहा है। ठीक है। अगला देखते हैं एम विंटरनित्ज जी ने 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना है। ठीक है। इनका ये मत है, परंतु जो सभी लोगों ने एक मत माना है सर्वमत, ये 4000 से 1000 ईसा पूर्व तक वेदों की रचना मानी है। ये अधिकतर जितने भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि वेदों की रचना जो है सबका लगभग 3000, किसी का 2500 ईसा पूर्व। तो इन्होंने एक मत दे दिया कि 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक वेदों का रचनाकाल माना जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो ये वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य को विभाजन किया गया है 4 भागों में। जैसे पहले देखते हैं वैदिक साहित्य। हमारी वेदों की रचना हो गई है, इन्होंने कह दिया हमारा वेद हो गए हैं। अब इन्होंने रचना जो वैदिक साहित्य है उसका विभाजन किया। पहला तो है वैदिक संहिता, और फिर है दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। ठीक है। ये 4 भागों में इन्होंने विभक्त किया है वैदिक साहित्य को। अब वैदिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक संहिता,
ठीक है। तो वैदिक संहिता को भी इन्होंने 4 भागों में व्यक्त किया, यानी कि उनका नाम दे दिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसके आधार पर उन्होंने माना है। ये 4 वैदिक संहिताएं जो हैं 4 प्रकार की हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, याद रखना है। तो अभी हम लोग पहले ऋग्वेद की संहिताओं के बारे में बात करेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्रम से। ठीक है, फिर हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ पे आएंगे, फिर आरण्य ग्रंथ पे, फिर उपनिषद पे। अभी आप लोग जानना है कि ये 4 भाग हैं और वैदिक संहिताएं जो हैं ये भी 4 प्रकार की हैं। ठीक है, नाम बता दिया है। अब इनके कुछ ऋत्विज होते हैं, इनका नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। ऋग्वेद के जो ऋत्विज हैं होता, और अध्वर्यो यजुर्वेद के हैं, सामवेद के उद्गाता हैं, और अथर्ववेद के ब्रह्मा हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता, अध्वर्यो, उद्गाता ये होते क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं होता जो होता है, यज्ञ में जो ऋग्वेद की जो भी ऋचाएँ हैं, ऋचाओं का पाठ करता है। ठीक है, ये होता यानी कि आप यज्ञ मंडप में हैं तो यज्ञ में जो ऋग्वेद की ऋचा होती है, यानी कि भगवान की स्तुति परक जो मंत्र होते हैं, ऐसी ऋचाएँ, तो ऐसे ऋचाओं का जो पाठ करता है उसे कहते हैं होता। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। आप लोग कभी पूछ लेंगे, संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो ये जानना चाहिए कि होता, अध्वर्यो, उद्गाता, ब्रह्मा ये चारों जो है आपके यज्ञ मंडप में स्थित होते हैं। ठीक है, ब्रह्मा तो आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ के अध्वर्यो अगर बात करते हैं तो अध्वर्य जो है यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है, जो यजुर्वेद के जो मंत्र होते हैं, और यज्ञ भी जो है अध्वर्य ही करता है, यानी कि जो स्वाहा करता है। ठीक है, घृत इत्यादि आप लोग जानते होंगे, एक किसी बर्तन में घी रखा जाता है और भी इधर उधर रहते हैं जो कि जो इत्यादि, घृत इत्यादि जो है वो अध्वर्य करता है। ठीक है, अब उद्गाता जो है सामवेद के मंत्रों का पाठ करता है, जो कि सामवेद हैं। जैसे कि किसी देव की स्तुति करना है और उसी समय जो है उद्गाता क्या करता है, उन मंत्रों का गान कर देता है, जैसे अग्नि के लिए या फिर वरुण के लिए, जब जो भी मंत्र हैं सोमदेव के लिए, इनका गान करता है। ठीक है, अब आप लोग जान रहे हैं कि ब्रह्मा जो है, आप लोग समझते होंगे, सुना भी होगा कि ब्रह्मा जी को बुला दीजिए। तो ब्रह्मा यज्ञ का संचालन करता होता है, जो कि आप लोग देखते होंगे माइक पे जो है बोलते रहते हैं। यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक ब्रह्मा को ही कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जो है इस चतुर्वेद विद होता है, यानी कि ऋग्वेद को भी जानता है और यजुर्वेद को जानता है, सामवेद को जानता है, अथर्ववेद को जानता है। तो ये आपकी 4 इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ये है ऋत्विज, ये वेद में होते ही हैं, यानी कि आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में ये 4 ऋत्विज होंगे ही। ठीक है, तो ध्यान रख दीजिएगा। तो ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अध्वर्यो, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। ठीक है, अब कुछ वेदों के प्रमुख विषय हैं, उन पे हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ से आप लोगों के काफ़ी प्रश्न जो है बनेंगे। यदि पूछ लिया गया है कि मन तत्व किस वेद का है, तो आप लोग पढ़े नहीं हैं तो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इस जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से आप लोगों को ध्यान से ये डायग्राम लगभग जो है आप लोगों को याद करना है। वैसे मैं बताते रहूँगा, आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं वेद। सिंपल सी बात है, वेद कितने हैं? 4 है, कोई संदेह नहीं है। कौन सा वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सर इसमें याद क्या करना है? तो याद ही है जी, बिल्कुल आपको याद है, समस्या यहाँ नहीं है। यदि पूछ लिया कि उपवेद कौन से हैं, उपवेद आपके ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद।
सामवेद का गांधार वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। यानी कि अथर्ववेद की वैसे 6 वेद भी मानते हैं, 6 अलग भाग मानते हैं, ठीक है, अलग 6 भाग मानते हैं, ठीक है। 3 तो ऐसे हैं जिनसे हमको डर लगता है, जैसे सर्प, अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हैं, सर्प और पिचास, ठीक है, और एक राक्षस, राक्षस या फिर असुर कर देते हैं, ठीक है, असुर। ये 3 हैं, 3 हो गए। और भी ऐसे हैं, ठीक है, 3 और ऐसे हैं जो कि आप लोगों को, आप लोग इतना जान लीजिए कि ये ज़्यादा अंदर की बातें हो गई, परंतु आप लोगों को इतना ही पूछा जाएगा कि अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, तो स्थापत्य वेद आप लोगों को करना है, ठीक है। अब देख लीजिए, ऋग्वेद के जो देवता हैं अग्नि, यजुर्वेद के वायु, सामवेद के आदित्य, अथर्ववेद के अंगिरा। ये मैं आगे भी आप लोगों को बताते रहूँगा, जैसे ऋग्वेद के हम लोग अध्ययन करेंगे तो ऋग्वेद में भी आप लोगों को मैं बताते रहूँगा। यहाँ पे हम लोग सामान्य परिचय देख रहे हैं वेदों का, ठीक है। ऋत्विज आप लोगों को बताए हो हमें, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। अब मुख्य आचार्य जो है ऋग्वेद के आचार्य हैं पैल, और यजुर्वेद के हैं वैशंपायन, सामवेद के हैं जैमिनी और सुबंतु। इसी प्रकार आपको याद करना है, जैसे ऋग, यजु, साम, अथर्व, पैल, वैशंपायन और जैमिनी और सुमंतो, इसी क्रम से आप लोगों को करना है यार, ठीक है। अब इनका जो विषय है, इन वेदों का जो विषय है, इन चारों वेदों का जो विषय है वह है शास्त्र है ऋग्वेद का, यज्ञ है यजुर्वेद का, और स्तुति है सामवेद का, और प्रायश्चित करना जो है अथर्ववेद का है, ठीक है। अब इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। ऋग्वेद यानी कि शरीर चिन्ह मानते हैं, और यजुर्वेद के मन और बुद्धि के, सामवेद की बुद्धि और आत्मा, अथर्ववेद के, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप लोगों को देख के याद हो जाएगा। और तत्व जो है, वाक तत्व ऋग्वेद को मानते हैं, मन तत्व यजुर्वेद को मानते हैं, प्राण तत्व सामवेद को मानते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो संपूर्ण वैदिक वाङ्मय है, इसका जो है दो खंडों में विभाजन किया गया है। जो आपके ये संपूर्ण वैदिक वाङ्मय है, तो यहाँ पे जो है कर्मकांड और ज्ञानकांड। आज जो है सामान्य परिचय हम लोग जानेंगे, ठीक है। अध्ययन हम लोग यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिलने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कर्मकांड जो है और ज्ञानकांड, कर्मकांड के अगर 2 भेद देखते हैं तो वेद और ब्राह्मण, ठीक है। और ज्ञानकांड में आरण्यक कांड, उपनिषद कांड, ठीक है, आरण्यक और उपनिषद। ये जो कर्मकांड है, वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों को ब्राह्मण कांड में रखा गया है, क्योंकि यज्ञ की संपूर्ण विधि जो है इन कर्मकांड में निहित होती है, और वेद और ब्राह्मण में ही जो है यज्ञ की संपूर्ण विधि निहित है। अब ज्ञानकांड, ज्ञान से आप लोग समझ रहे होंगे कि मोक्ष आदि की प्राप्ति, तो वो ज्ञानकांड में जो कि आरण्यक है, उपनिषद है। उपनिषद आप लोग समझते हैं कि गुरु के पास जाकर के मोक्ष प्राप्ति के उपदेश को सुनना, ठीक है। एक शब्द आपने को नहीं सुना होगा वेदांग, कि सर वेदांग क्या है, तो वेदांग के बारे में जानेंगे। वेदांग क्या है, वेदों के ज्ञान के लिए सहायक ग्रंथ जो भी होते हैं, तो कितने ग्रंथ हैं, सहायक ग्रंथ क्यों है, ये क्वेश्चन हमारे मन में जागते हैं, परंतु इसका निदान नहीं हो पाता है, तो आज जान लेंगे क्या है। तो हमारे जो वेद हैं, वेद में मंत्र हैं, वेद में जब मंत्र हैं तो उस मंत्रों में शुद्धता होगी, उन मंत्रों में छंद होगा, ठीक है, तभी जाके कोई तो एक मंत्र की सिद्धि होगी कि ये सही मंत्र है। तो इसके लिए शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ठीक है, ये 6 अंग हैं वेदों के। ये एक श्लोक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहु मनीषिणः। तो ये जो वेद के अंग हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, वेदांग।
वेद के अंग क्यों मानते हैं? ये वेद के ज्ञान के लिए या वेद को सुशुद्ध करने के लिए जो है सहायक ग्रंथ है। व्याकरण की जरूरत है तभी तो हमारा मंत्र शुद्ध होगा। हम लोगों को छंद भी चाहिए, पाठ पूर्ति करने के लिए हमको छंद भी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार ये वेदों के अंग माने जाते हैं, इसीलिए इनको वेदांग कहते हैं। ये कितने हैं? 6। याद हो गया, आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। अब बात करते हैं वैदिक पाठ। जो हमारा ये जो वेद है, इनकी जो हम मंत्र लिखे हैं, इनकी मंत्रों को पाठ करने की किस प्रकार से नियम है वो वैदिक पाठ में बताते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आप लोग प्राकृतिक पाठ कह सकते हैं, एक विकृति पाठ। 2 प्रकार से आप लोग उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं मुझे मार्केट जाना है या मार्केट जाना है। बात दोनों ही है, पर दोनों बातों में अंतर काफ़ी होता है, क्योंकि मैं मार्केट जाना चाहता हूँ और मुझे मार्केट जाना चाहिए, शब्द अलग अलग है पर अर्थ दोनों का एक ही है। तो इसी प्रकार जो है वैदिक पाठ भी जो है 2 भागों में रखे गए हैं कि इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। प्रकृति पाठ के अंतर्गत जो है संहिता पाठ और पद पाठ और कर्म पाठ, ये 3 मुख्य आते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रकृति पाठ के अंतर्गत आता है तो संहिता पाठ, पद पाठ और कर्म पाठ एक दूसरा दे दिया जाएगा, तो जिसको गलत करना होगा, यानी प्रकृति पाठ के अंतर्गत नहीं आता है। तो इन 3 तो ये तो सही है, संहिता पाठ, पद पाठ और कर्म पाठ। एक कुछ और दे सकता है वर्ण पाठ, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब विकृति पाठ जो है ये 8 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करता हूँ। थोड़ा सा जान लेते हैं कर्म पाठ के बारे में। कर्म पाठ होता क्या है? कर्म पाठ जो है, जैसे कोई एक श्लोक है या कोई मंत्र है, तो मंत्रों का इस प्रकार से उच्चारण करना, क ख जो हमने लास्ट में बोला उसको फिर पुनः उसी को उच्चारण करके ख ग, फिर गा का फिर से उच्चारण करके ग घ, इस तरह से कर्म पाठ कहते हैं। ठीक है, अब जो है पद पाठ की हम लोग बात करते हैं। पद पाठ जो है मंत्रों को पृथक करके पढ़ा जाता है। ठीक है, ये जो पद पाठ है इसमें क्या किया जाता है, एक आपके पास मंत्र दिया जाता है, उस मंत्रों को पृथक करके यानी अलग अलग करके उसमें आप लोग संधि भी कर सकते हैं, और उसमें जो ठीक है संधि पद दिए होंगे उसको आप अलग करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है आप लोगों को देखा जाता है पद पाठकर्ता ऋषि जो हैं 3 हुए हैं, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के। जो लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे, ये यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन देखने को मिल पाते हैं। ठीक है, मिल भी जाएंगे। अब देखिए ऋग्वेद शाकल्य शाखा में जो है शाकल्य ऋषि ने जो किया पद पाठ करता माने जाते हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा में आत्रेय जी, ठीक है, और सामवेद कौथुम शाखा में गार्ग्य। तो यहाँ से आप लोगों को एक नोटिस जारी कर ये भी रखना है, ध्यान रखना है कि जो ऋग्वेद शाखा में आता है और जो तैत्तिरीय शाखा है यजुर्वेद में आता है, इसी प्रकार कौथुम शाखा जो है सामवेद में। यानी कि आपके यहाँ से भी आपकी अभी से तैयारी हो रही है। आगे तो मैं आपकी इनके बारे में चर्चा करूँगा, परंतु यहाँ से भी आप लोगों की क्लियर होते जा रहे हैं आपके पॉइंट। ठीक है, याद रखना है। अब बात आती है संहिता पाठ की। ठीक है, संहिता पाठ जो है आपके पास जो मंत्र दिए गए हैं, ठीक है, कोई मंत्र दिए गए हैं तो उस मंत्र को मूल रूप में ही पढ़ना जो क्या होता है, संहिता पाठ होता है। समझ गए आप लोग? क्रम पाठ, पद पाठ और संहिता पाठ। इस संहिता पाठ को जो है आप लोग आर्ष पाठ या फिर त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं विकृति पाठ की। जो विकृति पाठ है, इसकी विकृति पाठ को जो है आप लोग ऐसा मान सकते हैं, ये वेदों की सुरक्षा के लिए, जो आपके में वेद के जो मंत्र हैं इनके उच्चारण तथा इनकी सुरक्षा के लिए ये विकृति पाठ रखे गए हैं, क्योंकि इन्हीं से जो आपके मंत्र हैं वो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, ये 8 प्रकार के होते हैं, इनको मैं आप लोगों को बताता हूँ।
जटा माला शिखा रेखा ध्वजा दंड रथ घना। ये आप लोगों को इसी तरह क्रम से याद करना है, क्योंकि कभी कभी जो है आपके एग्ज़ाम में ये क्रम पूछा जाता है कि जटा माला शिखा रेखा ध्वजा दंड रथ घना। तो ये एक श्लोक भी आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो गणः अष्टो विकृतयः प्रोक्ता कर्मपूर्व मनीषिभिः। इस प्रकार से आप लोग ये क्रम याद कर सकते हैं। विकृति पाठ आप लोग समझ गए हैं। तो वैदिक के जो ये दो भाग हैं, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ, आसानी से आप लोग समझ गए हैं। तो आज जो ये पाठ है तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट जरूर करना। तो आगे भी ये रही सामान्य परिचय। आगे हम लोग जो है एक वैदिक साहित्य के बारे में बात करेंगे। वैदिक साहित्य यानी कि वैदिक साहित्य में जो वैदिक संहिता है उसमें जो प्रथम संहिता है कौन सी, ऋग्वेद संहिता के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है। तो आज जो है आपने देख लिया किस प्रकार जो है वेद कब से कब तक माने जाते हैं, वेद की रचना काल कब से कब तक माना जाता है, वेद क्या चीज़ है, वेद की व्युत्पत्ति क्या है, वेदांग क्या होते हैं। और इसी प्रकार आपने ये जो सामान्य से परिचय था कि वेदों का साहित्य का जो वैदिक साहित्य है उसका विभाजन कितने प्रकार से किया जाता था और किस प्रकार जो है ये वेदों के प्रमुख विषय को हम लोग देख सकते थे। ये वैदिक वांग्मय दो प्रकार से की है। ठीक है। तो ये आज जो है ऊपरी जो है हमने अध्ययन कर लिया है कि ये वैदिक साहित्य का जो एक स्वरूप है वो इस प्रकार से है। ठीक है। यानी कि हमने एक ढांचा खड़ा कर दिया कि इससे इसी प्रकार हमें पढ़ना है अब। ठीक है। पहले हमको वैदिक संहिताएं पढ़ना है, तो वैदिक संहिता के बाद ब्राह्मण संहिता पढ़ना है, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने हैं, फिर आरण्यक पढ़ना है, फिर उपनिषद पढ़ना है, फिर हमारा ये संपूर्ण वैदिक साहित्य समाप्त हो गया। ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।